ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਤੇ ਸਈ ਜੇ ਮੁਖ ਨਾ ਮੁੜਨ ਜਿਨਾ ਸੁਜਾਤਾ ਸਾਈ ਚੜ ਚੜ ਪਾਉਂਦੇ ਕੱਚੇ ਬਿਰਹੀ ਜਿਨਾ ਕਾਰ ਨਾ ਆਈ ਧਣੀ ਵਿਹੂਣਾ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਪਾਹੀ ਸੇਤੀ ਜਲੇ ਧੂੜੀ ਵਿੱਚ ਲੋਡੰਦੜੀ ਸੋਹਾ ਨਾਨਕ ਤੈਸ ਨਾਲੇ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਨਾਸਰੀ महला चौथा कर पहला चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद जो हर सेवै संत भगत तिनके सब पाप निवारी हम ऊपर कृपा कर स्वामी रख संगत तुम जो प्यारी जो हर सेव है संत भगत तिनके सब पाप निवारी हम ऊपर कृपा कर स्वामी रख संगत तुम जो प्यारी हर गुण कह न सको बनवारी हम पापी पाथर नीर डुबत कर कृपा पाखान हम तारी रहा जन्म जन्म के लागे बिख मोर्चा लग संगत साध सवारी ज्यो कंचन भै संतर तायो मल काटी कटत उतारी हर हर जपन जपो दिन राती जप हर 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 और तारी हर 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 औखद जग पूरा जप हर हर हूँ मैं मारी हर हर अगम आगाद बोध अपरंपर पुरखिया पारी जन को कृपा करो जग जीवना जन नानक पैज सवारी हर हर अगम आगाद बोध अपरंपर पुरख अपारी जन को कृपा करो जग जीवना जन नानक पैज सवारी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु साहिब जीओ।
हे प्राणनाथ गोबिंद कृपा निधान जगद गुरो। हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो। हे शरण जोग दयाले दीनानाथ मया करो। शरीर स्वस्थ क्षीण समय सिमरंत नानक राम दमोदर माधव। जानो जान सुजान सभी विद अरदासी है भवताप निवारो। जन्म मरण दो त्रास बडो जम फंद कटो भव सागर तारो। हूँ मत मंदी अनाथ हे नाथ दरिद्र हरो। मोहले हो बारो दास गोविंद फतेह सतगुर की बाहें दे बाहें दे। मोहे निस्तारो दास गोविंद फतेह सतगुर की बाहें दे बाहें दे। मोहे निस्तारो अगम अगोचर सच साहिब मेरा। नानक बोले बुलाया तेरा। नानक बोले बुलाया तेरा। बाला प्रीतम सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब पातशाह जी दे पावन पवित्र चरण छो इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब विखे जुड़ मिल के बैठी वडभागी साध संगत जी सतगुरु जी दे इन्हां बचनां दे विचार दास आप नाले सांझी करे। उस तो पहले दर घर दी चली आई मर्यादा अनुसार दोए हाथ जोड़ अदब सहित फतेह बुलाई सारे प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रामदास सतगुरु सचे पातशाह जी दे अज दे शब्द दे जो 666 अंग उत्ते श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे दर्ज है। रहाउ दी पंक्ति दे सचा पातशाह फरमान करते ने हर गुण कह न सकों बनवारी। हम पापी पाथर नीर डुबत कर कृपा पाखण हम तारी। रहाउ मालक जी हे बनवारी जी हे सारी सृष्टि नूं सामण वाले परमेश्वर जी साडी तुहाडे चरनां दे विच इक बेनती है। तुहाडे गुणां नूं असीं कह नहीं सकदे। बेअंत बेअंत गुणां दे मालक हो। सब गुण तेरे मैं नाही कोए। विण गुण कीते भगत न होए। गुणां दे खजाने गुण भरपूर गुण निधान सतगुरु सचा पातशाह परमेश्वर जी असी पूरे गुण कह नहीं सकते क्योंकि कहण दे वास्ते जबान चाहिदी है, कहण दे वास्ते भाषा चाहिदी है, बोली चाहिदी है। बोली ते भाषा दे च तुसी नहीं आउंदे। बोली वखरो वखरी है, तुहाडे गुण तुहाडी सिफतां बेअंत ते बेअंत हैं।
इस वास्ते भाषा की दुनिया दे च जिहड़ी गल कही जाए वो अवस्था दे च जो उच्ची अवस्था है वो भाषा नहीं कह सकती। श्री कबीर जी महाराज का बचन है जिसे फुरमान करते ने, अल्लाह लहों तो क्या कहूँ, कहों तो को उपकार, बटक बीज में रव रहो जाको तीन लोक विस्तार। तिना लोकां दे च जिस मालक का विस्तार है, रमिया होया है, मैं उस अल्लाह नू लै भी लिया, प्राप्त भी कर लिया। तो जे मैं कहां तो लोकां दा की उपकार है, की भला होवेगा। श्री कबीर जी महाराज नू पूछिए, भगत जी इतनी बाणी उचारण की है तो फिर कहते हो कहूँ तो को उपकार, किसका की उपकार भला होवेगा जे मैं कह भी देवां तां, चूंकि मैं ले लिया। उसकी एक बड़ी गहरी वजह है। कबीर जी जिस परम अवस्था दे च टिक के पहुँच के जो गल करते ने, सुनन वाला उस अवस्था दे नेड़े तेड़े भी नहीं अपड़िया। सुनी जाए, बोली जाए, कथी जाए, वो अपना अनुभव नहीं है, बोरोड है, उधार है। उधार ज्ञान नाले कदी किसी नू कुछ नहीं मिलिया। कबीर जी की अपनी अनुभव की अवस्था है। उन्होंने जो किया है, उन्होंने किया पहले नहीं, पहले प्राप्त किया है। उस अवस्था नू प्राप्त करके ही उन्होंने किया है। तो असी अवस्था प्राप्त ना करके सुनते ते कहते हाँ, इस दे एक बुनियादी फर्क हो जाता है। उन्होंने पहले प्राप्त किया फिर किया, असी कहते ते सुनते पहले हाँ, अवस्था प्राप्त नहीं होती। इसका मतलब यह है जो असी सुन के ते कह के उस अवस्था के मार्ग उत्ते चलीए, जो उस अवस्था के मार्ग ते ना चलीए, कहते भी रहिए सुनते भी रहिए, तो एक बहुत वड्डा भरम बनता है। शायद सानू भी पता चल गया है। आम तौर ते धर्म की दुनिया दे इस तरह के वहम दे फसे हुए असी सारे होंदे आ। सिर्फ वहम ही नहीं होंदा, एक आकड़ भी होंदी है। ये वहम ते आकड़ मनुख नू पत्थरीला बना देती है, पत्थर वर्गा उसका जीवन हो जाता है। जिस तरह पत्थर नू पानी दे च रखो तो वह डुबदा ही है, पत्थर तरदा नहीं। साडे जीवन दे च भी आम तौर पर डुबे हुए ज्यादा होंदे आ, तरन वाले नहीं होंदे। सच्चा पातशाह गरीब नवाज कहते ने, ये डुबदे होयां नू मरदे होयां नू मैं अपनी अखी वेखदा। तित सरवले पहिले निवासा पानी पावक, तिन्हें किया पंकज मोह पग नहीं चाले, हम देखा तां डूबी अले। वेखदा मैं रोज डुब रहे ने आदमी। एडे एडे धर्म स्थान बने हुए हैं, इतनियां वहीरां आउंदियां ने, पर हथे पल्ले कुछ नहीं होंदा। बोलन वाले भी अनंत, सुनन वाले भी बेअंत, पर फिर भी कुछ नहीं होंदा। क्यों? श्री कबीर जी महाराज का ये फुरमान बड़ा कीमती है। अल्लाह लहों तो क्या कहूं, कहूं तो को उपकार, बटक बीज में रव रहो जाको तीन लोक विस्तार। इस वास्ते आम आदमी अपने उत्ते दबाव भार पवाना ही नहीं चाहता। कहते एक जिहड़ी रूटीन चल रही है चलन दिओ, बहुती असी ना समझना चाहते हैं ना कोई सानू समझाए। यही कारण है एक कन रस, एक ऐसी गल प्रचलित हो जाती है जिस दे च आदमी चलिया जाता है, चलिया जाता है,
हथ पल्ले कुछ नहीं आउंदा। ये आम आदमी की गल नहीं, चंगे चंगिया नाल बतीत होंदी है, चंगे चंगिया नाल। मदर टेरेसा का नाम सारी दुनिया दे च मशहूर है, नोबल प्राइज़ भी मिले आ, वैटिकन दे चों उसनों संत की पदवी भी मिली, पर पिछे जो उसके हथ दियां लिखिया हुई चिट्ठियां सारी दुनिया दे च छपियां, दंग रह गए, सारे हैरान हो गए। वो हैरानगी बड़ी अजीब गल दी है। कहती है मैनू कोई अनुभव नहीं परमात्मा का, मैनू कोई यकीन भी नहीं बन रहा परमात्मा है भी सही या नहीं, मेरा कोई भरोसा भी नहीं है परमात्मा नाम की कोई चीज़ है भी सही या नहीं। मैं तो लोगों का काम करी जा रही हाँ, जे ना करा तो मेरे को तो होर कोई काम ही नहीं। जिस तरह किसी आदमी को रोजगार मिलिया होवे ते वो काम करी जाए ते ना मिले तो फिर बेरोजगार हो जाता है, लेड ऑफ हो जाता है, अनएम्पलॉयड हो जाता है। मदर टेरेसा की लिखी हुई बड़ी ईमानदारी की चिट्ठी है, कहती है एडा कुछ करके भी मेरा कोई अनुभव नहीं, जे मैं कुछ ना करा ये जो कर रही हाँ मैं तो बेरोजगार हो जावांगी, मेरा कोई यकीन नहीं, मेरा कोई भरोसा नहीं, मेरा कोई अनुभव नहीं। सच ये भी है जे इतने वड्डे संत की पदवी लैण वाली, इतनी चैरिटी नूं निश्चित करन वाली, नोबल प्राइज़ जितण वाली, ते नोबल प्राइज़ ए टाइटल ए खिताब सारे दे सारे दिखावे ते हंकार का हिस्सा होंदे ने। संस्थावां अपने स्वार्थ दे वास्ते किसी नूं रुतबे देंदियां ने, टाइटल देंदियां ने, डिग्रियां देंदियां ने। उन्हां देण वालियां दा भी एक काम है, किसी न किसी नूं देना है, लैण वालियां दे वास्ते भी यही गल होंदी है, वो इन्हां चीज़ां दा कोई ना कोई फिर भुगतान भुगत लैंदे ने। इस इन्हां टाइटल दे नाम उत्ते इलैक्शन लड़ लैंदे ने, इशू दे उत्ते फिर वो इलैक्शन जित जाते हैं। साडी भी दुनिया वेखदे हो ना, यही कुछ होता है। जिसनों कहा जाता है वो साधना दे रस्ते ते तो चलता ही नहीं, सिर्फ सुन लिया, सिर्फ बोल गया। श्री कबीर जी महाराज ये कह के चुप नहीं किया, कहते ने अल्लाह लहूं तो क्या कहूं, कहूं तो को उपकार। तो श्री कबीर जी महाराज श्रोमणी भगत जी फिर तुसी कहंदे ही ना, जदों उपकार ही नहीं तो इतनी गल ही क्यों कही। तो इसका मतलब ये होया कबीर जी के अंदर मनुखता का एक दर्द है, दर्द के नाल एक आस है। मैं ये गल इस वास्ते कह रहा ताकि कोई उस रस्ते ते चल सके जिथे अल्लाह लै लवे, मालक नाले सांझ पा ले। जे मालक नाले सांझ ना पए तो कहना ते सुनना कोई बहुती मैने नहीं रखता, इतना मैने रखता है जो कोई आदमी उस रस्ते उत्ते चल सके, उस मार्ग उत्ते अपने आप नूं चला सके। सतगुरु गुरु रामदास पातशाह जी फरमान करते ने, हर गुण कह न सकों बनवारी, हे सृष्टि दे मालक, इस बन दे, इस संसार दे बन दे मालक तुहाडे गुणां नूं कह नहीं सकते। इक्को ही अरदास है, इक्को ही जोदड़ी है, हम पापी पाथर नीर डुबत कर किरपा पाखण हम तारी। असी पापी हाँ ते पत्थर वर्गे हाँ, पानी दे च डुबे होए हाँ, ते इस पाखाण नूं, इस पत्थर नूं तुसी तार लो, इसका पार उतारा कर लो। दो तीन चीज़ां इस दे च बड़ी सतगुरु सच्चा पातशाह ने सानू समझाइया ने। वो है पापी पत्थर वर्गा है, डुबिया रहिंदा है, ते इस पाखाण नूं, इस पत्थर नूं तारन वास्ते, पार उतारे वास्ते
मालक दे चरनां दे च जोदड़ी अरदास बेनती तरला यही हो सकता है। इस तो अलावा होर कोई चीज नहीं हो सकती। कौन है पापी? की है उस पापी की व्याख्या? गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी दे विच पाप गुनाह ते गलती इस दे च एक फर्क है। सिख इतिहास पढ़िया जाए तो गलती तो माफ़ी दिती जा सकती है, पाप धोते जाते ने, माफ़ी नहीं होती उसकी, धोते जाते ने। गुरु अर्जन देव जी महाराज सच्चा पातशाह का यह फरमान, रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते, निर्मल होए करि स्नाना गुरपूरे कीने दाना, सब कुशल खेम प्रभ धारे सही सलामत सब थोक उबारे गुर का शब्द विचारे, साध संग मल लाथी पार ब्रह्म भयो साथी, नानक नाम त्याया आद पुरख प्रभ पाया। ये पापी ते पुन्नी सिर्फ कहण मात्र नहीं है, इन्हां दा हिसाब अपने कर्मां ते सुभाव नाले है। पुन्नी पापी आखण ना है, ये आखण की गल नहीं है। कर कर करना लिख ले जाओ, आपे बीज आपे ही खाओ, नानक हुक्मी आवो जाओ। निरा आखण मात्र नहीं है, पुन्नी ते पापी हैं। पाप करने वाले भी हैं, पुण्य करने वाले भी हैं। जो धर्म कमावे तिस धर्म नाम होवे, पाप कमाने पापी जानिए। गुरु अंगद देव जी महाराज सच्चा पातशाह कहते ने, जो धर्म की कमाई करदा धर्मी है, जो पाप कमाउंदा है वो पापी है। मेरा कहन मात्र नहीं है। जपजी साहब दी सतगुरु फरमान करते ने, ये जो आप बीजदा है कोई खाउंदा है, दरगाह दे च उसदे कर्मां दा हिसाब होंदा है। ये कर्म कित्थों निकल रहे ने, इन्हां कर्मां दे पिछे नीयत की है, इसका हिसाब किताब है, भुलेखा ना कर। पापियां नूं सज़ा मिलती है, धर्मियां दा जयकार होंदा है। जयकार कियो धर्मियां का, पापी को दंड दियो है। उन्होंने दंड मिलता है, पापियां नूं धर्मियां दा जयकार होंदा है। संसार जिसनों दंड देंदा है, जरूरी नहीं वो पापी है, ते संसार जिसनों ईमान दा कोई इनाम देंदा है, जरूरी नहीं जो पुण्य है। संसार दे मयार अपने अपने हैं, उन्हां दे पैमाने ते तोल अपने हैं। जिस दे हाथी सत्ता ते ताकत होवे, वो पुनिया नूं भी पापी होण दा ढंडोरा पिट देंदी है, पुनिया दे उत्ते भी पापी होण दे ठप्पे ला देंदी है, प्रापेगंडा कर देंदी है, अफवाहां फैला देंदी है, ते पापियां दे उत्ते भी पुन्नी होण दा ठप्पा ला के उन्हां नूं इनाम ते ओहदे दे देंदी है। संसार दे अपने मयार हैं, संसार दे अपने स्वार्थ हैं। निरंकार दे दर उते ऐसा नहीं होंदा, उत्थे पापी पुन्नी स्पष्ट होंदे ने, पर आम आदमी 99% तक नास्तिकता दे विच जिउंदा है। उन्होंने परमात्मा की कोई परवाह नहीं होंदी, उन्होंने लोकाचारी नाले परवाह होंदी है। जदों लोकाचारी नाले परवाह हो जाए, फिर ऐसे पापी बड़े पत्थर वर्गे हो जाते हैं। इस वास्ते गुनाह पाप ते गलती इस दे च एक फर्क समझण जैसा है, बहुत जरूरी है।
गलती कर लेना कोई बहुती वड्डी गल नहीं, पर गुनाह करना बहुत वड्डी गल है। असी सिख इतिहास का एक वर्का जदों फलोरदे हां तो उसके सतगुरु सच्चे पातशाह गरीब नवाज जो अभुल गुरु करतार हैं, उन्होंने भी जान बुझ के एक गलती की है जिसनों सिख इतिहास ने कहा है। असी ये हर वक्त पढ़ते हाँ, भुलन अंदर सबको अभुल गुरु करतार। गुरु ते करतार अभुल हैं। पर कलगीधर पातशाह के जीवन दे एक कथा बड़ी प्यारी आउंदी है। जदों गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नरैणे सन जयपुर दे कोल एक पिंड दे विच, इसे पिंड दे विचों ही औरंगजेब दे मरण की खबर आई सी। इसे पिंड विच ही सन जदों गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं औरंगजेब दे बेटे बहादुर शाह ने मदद की गुहार पाई सी। ते बहादुर शाह ने एक तर्क दिता सी, गरीब नवाज मेरा बाप कसूरवार से, मैं इसनों इनकार नहीं करता। मेरे बाप दे राही तुहाडे पिता नूं शहीद होना पिया। मैनूं ये भी पता है तुहाडे दोनों वड्डे साहबजादे शहीद होए, चमकौर दे तुहाडे छोटे साहबजादे कंधां दे चिणे गए। मेरा बाप कसूरवार से। सच्चा पातशाह बाप दे कसूर दी सज़ा जे बेटे नूं दे के इंसाफ होंदा है तो मैनूं सज़ा दे दिओ, पर की तुहाडे जैसा खुदा परस्त दीनदार रब्बी पुरख इसनूं इंसाफ कहेगा? मेरा बाप कसूरवार सी, मैं मनदा इस गल नूं, पर की मेरे बाप दे कसूर दी सज़ा मैनूं दे के इंसाफ पूरा होंदा है? मैं तो कीता नहीं, मेरे बाप ने कीता है, मैं मन रहा। गरीब नवाज पातशाह कलगीधर गुरदेव ने कहा सी, बहादुर शाह नहीं, जिसने गुनाह कीता सज़ा उसनूं चाहिदी है। तू गुनाह नहीं कीता, असी तेरी मदद करांगे। आप कदी इस पासे जाओ, आगरा दे कोल मथुरा ते आगरे दे विचकार एक मैदान है, एक पिंड है, उसका नाम है जाजो। जाजो दे मैदान दे औरंगजेब दे बेटे दा आपस दे झगड़ा लड़ाई युद्ध होया सी। कलगीधर पातशाह ने अपने सिंह 500 सिंघां दा जत्था बहादुर शाह की मदद करने वास्ते जाजो दे मैदान दे भेजिया ते बहादुर शाह की जित हुई सी। जहांगीर ने 6वें पातशाह के पिता गरीब नवाज सच्चा पातशाह नूं तत्ती तवी ते बिठाया सी। उबलदी देग दे उबाले गए सन। तो उसके जहांगीरी दे उसने आप कहा है, ई दुकाने बातल रा बरतरफ बायद साख्त। इस दुकान नूं मैं हमेशा वास्ते बंद कर दिया, जो झूठ की दुकान गुरु अर्जन देव जी ने बनाई है। 6वें पातशाह नूं गवालियर दे किले दे जहांगीर ने कैद कीता सी। पर जिस वक्त जहांगीर ने दोस्ती दा हथ अगे कीता सी, 6वें पातशाह ने हथ पिछे नहीं सी कीता, हथ मिलाया से। बारामूले दे चिनार दा दरख्त जहांगीर ने 6वें पातशाह नूं दोस्ती दी निशानी वजों दिता सी, जिहड़ा चिनार दा दरख्त काफ़ी चिर तक 350-400 साल तक बारामूले दे उस गुरुद्वारे दे च लग्या होया से। गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह ने कहा सी, गुरु घर है मुकर माही। मुकर दे अर्थ होंदे ने शीशा। गुरु दा घर जिहड़ा शीशे की तरह है, जिहड़ी शक्ल लैके आओगे शीशा वही शक्ल दिखा देवेगा। तुसीं हुण दोस्ती दी शक्ल लैके आए, असीं पिछे नहीं हटदे। सानू इतिहास तो कदी कोई सबक मिलणगे?
सबक लवांगे? नहीं लेंदे। स्वार्थी आदमियां दे प्रापे गंडे अपनी किस्म दे होंदे ने ते जिहड़े दिन ब दिन प्रापे गंडे दे हिसाब नाल सारे कम हो ही जा रहे ने, हो ही जा रहे ने। नुकसान वध हो रहा है। चंदू ते गंगू नूं पहचानना बड़ा मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल। ते चंदू गंगू दे नाल रल के धीर मलिए, राम राइए, पृथ्वी चंदिए सारियां ने कौम नूं एक डाइवर्शन दी हुई है, रुख दिता होया है। दस ये दो बचन दोहराण दी आप को आग्ञा चाहुंदा है। फिर चंदू ते गंगू दे नाल मिले ने, राम राइए, धीर मलिए, पृथ्वी चंदिए। चंदू ते गंगू दो सन, पर अपने घर दे आदमी जेड़े सन ना वो ज्यादे सन। राम राय, धीरमल, पृथ्वीचंद ये ते घर दे बंदे सन। घर दे बंदियां ने नुकसान कीता होया है। ठप्पे ला देंदे ने बई उन्हां दे एजेंट हैं, उन्हां दा काम करदे ने, पर कौम दा ज्यादा नुकसान धीर मलिए, राम राइए ते पृथ्वी चंदिया ने कीता है शुरू तो ही। ये सच है, ये कोई लुकी हुई गल नहीं, पर साडे सुभाव दे च एक गल पै गई है। असी कीर्तन दे राही अद्धा अद्धा घंटा तबले वजा वजा के, वाजे ज्यादा उच्ची हवा भर भर के वाहिगुरु 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 करी जाते हैं, सुनी जाते हैं। सुनना चाहिए, करना चाहिए, पर सिख इतिहास की, सिख गुरबाणी की जिहड़ी सेध है वो साडे कोल नहीं हो रही, नहीं हो रही। गुनाह ते गलती इस दे फर्क है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सच्चा पातशाह सारे पढ़ते हैं ना, असी इस जगह ते सन जयपुर दे कोल नारायणे पिंड दे सैर कर रहे सी। मशहूर कथा है, कई बार सुनी होगी, पर इसका एक पहलू दास आप नूं बेनती रूप विच करनी चाहुंदा है। जदों गरीब नवाज सच्चा पातशाह घोड़े ते सवार सिखां नाल चल रहे सन, खालसा नाल चल रहा सी, दादू दी कबर नूं तीर नाले सजदा कीता सी। सारे पढ़दे सुनदे हो, कई वारी असीं सुनदे हां। नाल दे सिंघां ने बांह पकड़ लई। सच्चा पातशाह सानू सिखांदे ते पढ़ांदे हो, जागत जोत जपै निस बासर, एक बिना मन नैक ना आने, पूरन प्रेम प्रतीत सजे ब्रत, गोड़ मड़ी मठ भूल ना माने। सानू ये सिखांदे हो ते हुण तुसी मड़ी नूं सजदा कर रहे हो। जे उस वक्त कोई इस तरह का होंदा ते कहंदा जे गोड़ मड़ी मठ भूल ना माने भी गुरु ने कहा है ना, हुण तीर नाले सजदा भी तो गुरु कर रहा है। फॉलो इट, उसके पीछे चलो, सतगुरु के पीछे चलो। गुरु समर्थ हैं, जो मर्जी करन। तुसी बांह पकड़न वाले कौन होंदे हो? कि तुसी बांह गुरु दी पकड़ोगे तो वफादार होवोगे, समर्पित होवोगे? जेड़ा गुरु दी बांह पकड़ ले वो गुरु नूं समर्पित कित्थे रहा? अज दा वक्त आउंदा ते साडे आदमी कहंदे जिस तरह की बोली अज बोली जाती है, ये बड़ी डेंजरस, बड़ी खतरनाक बोली बोली जाती है। समर्पित होवो, समर्पित होवो, नहीं तो बागी हो जाओगे, तुहानूं कढ दिता जाएगा, तुहानूं रहन नहीं दिता जाएगा, तुहानूं कुटापा चाड़ दिता जाएगा, तुहानूं मारिया जाएगा। ये बोली बड़ी खतरनाक है। कलगीधर पातशाह दी बांह पकड़ ली, सानू समझांदे हो गोड़ मड़ी मठ भूल ना माने, आप सजदा कर रहे हो क्यों? सानू स्पष्टीकरण चाहिए है। वेखो कैसी हिम्मत, गरीब नवाज सच्चा पातशाह दे वरोसाए होए सिख गुरु कोल पुछदे ने, सानू स्पष्टीकरण चाहिए है।
समर्थ गुरु गरीब नवाज मेहरां दे साई हलत पलत दे संवारन हारे सिखां कोलों खुश हो के कहंदे ने खालसा जी ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਬੋਲ ਸਨ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਉਤਰੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ मैं जान बुझ के गलती कीती है भाई मेरा सिख इतना सुचेत है जो सिख गुरु भी गलती करे तो उसकी बांह पकड़ ले तुसी मेरी बांह पकड़ी है मेरे को स्पष्टीकरण मंगिया है मैं तुहाडे ते खुश हाँ खुश हाँ खुश हाँ मैं कथा कहती है कलगीधर पातशाह नूं नाल दे सिंघां ने कहा पातशाह आपने तो साडी परख करदे होए कीता ना गलती कल नूं कोई असर रसूख वाला ओदे रुतबे वाला धनी आदमी परीक्षा दे नां ते गलती करी जाए ते कुछ ऐसे भी होण जो उस दियां गलतियां उत्ते पर्दे पाई जाण सच्चा पातशाह फिर की होवेगा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सच्चे पातशाह नूं सिखां दी ये गल भविष्य दे एक हनेरे दे रूप में चुनौती दिखे वाकई कोई असर रसूख वाला कोई ओहदे वाला कोई पैसे वाला परीक्षा दे नां ते गलती करी जाएगा मैं आपनूं बेनती करनी चाहना उस वक्त की कलगीधर पातशाह या कुछ सिंघां ने कहा सी वफादार होवो समर्पित होवो गुरु दे प्रति गुरु कदी गलती नहीं करता गुरु ने कोई परीक्षा की है तो सिर्फ तुहानू परखण वास्ते जदों कह ही रहे ने फिर तुसी क्यों ये गल कर रहे हो कहा सी उस वक्त किसी ने सच्चा पातशाह घोड़े तो थले उतर आए खालसे नूं घोड़े दे उत्ते बैठण दिता गल दे च पल्लो पा के गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने हाथ जोड़ के सिंघां नूं कहा खालसा जी तुसी भविष्य नूं वेख लिया है चंगा कीता है गल दे च पल्लो पा के कलगीधर पातशाह ने कहा खालसा जी अज खालसे दी अदालत विच गोबिंद राय गोबिंद सिंह कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हैं गोबिंद सिंह इस वक्त अपराधी रूप में खड़ा होया है जो मर्जी दंड ला दो कलगीधर पातशाह ते कहते ने 501 मोरां दा दंड तनख्वाह लाई सी हम कह सकते हाँ खालसे दी अदालत दे कलगीधर पातशाह एक वारी तनखाइये होए ने भावें वो किसी रूप विच होए पर उस वक्त सतगुरु ने कहा सी या किसी नाल दे सिंघां ने कहा सी उन्होंने जिन्हां दी ने बांह पकड़ी उन्होंने कहा सी समर्पित भाव रखो गुरु दे प्रति जदों तुहाडी परीक्षा वास्ते ही कह रहे ने कीता है जानबूझ के कीता नहीं तुहानू परख रहे सी समर्पण करो समर्पित होवो नहीं तो गुनाहगार हो जाओगे छड़ दिते जाओगे कढ़ दिते जाओगे कि उस वक्त किसी ने कहा सी क्यों नहीं सीखते असी क्यों नहीं सेध लैंदे असी समर्पण भाव का अर्थ असी क्यों नहीं सिखांदे ते सिखदे समर्पण के नां दे उत्ते असी क्यों अपने स्वार्थ पालदे हाँ कोई अंदर दा जमीर थोड़ा जिहा भी बचिया होया है किसी कोने दे च छुपिया होया पिया होया है जिस जमीर नूं थोड़े जे जगा के कहिए सेध लैंदे होए सारे कहंदे ने समर्पित होवो जे जागत जोत जपै निस बासर एक बिना मन नैक नहानै पूरन प्रेम प्रतीत सजे व्रत गोड़ मड़ी मठ भूल न मानै ये गुरु ने कहा सी तां तीर नाल सजदा भी तो गुरु ही कर रहा है वो भी मनो ये भी मनो दोनों मन लो सतगुरु ने नहीं सी कहा सतगुरु दे नाल जेड़े सिख सन उन्हां दे चों भी उन्हां सिखां नूं ताड़ना नहीं सी कीती तुसी क्यों सवाल कर रहे हो तुसी क्यों स्पष्टीकरण मांग रहे हो गुरु कोलों सिख हो के स्पष्टीकरण मांगे ये समर्पित भाव नहीं होवेगा गुरु दे प्रति समर्पित होवो जिस तरह सानू कहा जाता है तुसी समर्पित होवो समर्पित होना सिख दा फर्ज है जेड़ा फर्ज है उस दे च एक हक भी है
फर्ज दे नाल जे हक ना दिता जाए तो बागी पैदा होंदे ने। कि ये मनोविग्यानक तत्थ साडे आदमी समझणगे? जे हक ना दिता, फर्ज ही फर्ज दिते तो बागी हो जाणगे। गुरु पातशाह ने फर्ज दे नाल हक दिता है। हक कलगीधर पातशाह दी वडियाई कमाल दी है। सच है ये। अल्लाह यारखा योगी दे बोल बड़े कमाल दे हैं। इंसाफ करे जी में जमाना तो यकीन है, कह दें गुरु गोबिंद का सानी ही नहीं है। कोई मुकाबला नहीं कलगीधर पातशाह तुहाडा। गरीब नवाज ये तुहाडे सिख समझते ने, तुसी तां एक नूं समझ दे दित्ती। अल्लाह यारखा योगी नूं ये सिक्खी दा दावा करन वाले, सिक्खी दी दुकानदारी दे उत्ते दावे करन वाले, सिक्खी दे सिद्धांत दा मलिया मेट करन वाले कि ये समझणगे? रोज दुहाई पाई जाती है, रोज दुहाई। जे हालात खत्म हो गए तो यह जिहड़ी दुहाई पाण दे वास्ते जगह है ना, ये भी खत्म हो जाएगी। फिर कोई दुहाई नहीं पाएगा। जो जांदे हालात चल रहे ने, इतनी कौन आज्ञा देवेगा? इत्थे बैठे हुए यह जिहड़ा गल दे च परना है ना, पिछों किसी ने पकड़ के घड़ीस के स्टेज तो थल्ले सुट देना है। ये दुहाई पाण दी जगह ही कौन देवेगा? सचा पातशाह तुसी अपने सिखां नूं फर्ज दिता है तो हक भी दिता है। नाल दे सिंघां ने सतगुरु कोलों स्पष्टीकरण मंग लिया से। गुनाह ते गलती दे च फर्क होंदा है। गुनाह धोता जाएगा, गलती बख्शी जाएगी। गुनाह धोना पड़ेगा। रामदास सरोवर नाते सब उतरे, पाप कमाते। कमाए हुए पाप धोने पैणगे। ये पुन्नी पापी आखण ना है, निरे आखण दी गल नहीं। पापी नू दंड मिलेगा, धर्मियां नू जयकार उन्हां दा होवेगा। होर कौन है पापी इस दुनिया दे विच? गुरु रामदास सच्चा पातशाह कहते ने अपने बाप नाले झगड़े पाण वाला पापी है। पिता नाले जिसदा पालिया पोसिया वड्डा कीता होवे, कहना मन्ने ना, पाप है वो। पापी है वो। अपने बेटे नूं सतगुरु सच्चे पातशाह प्रिथी चंद नूं एक कहा से, काहे पूत झगरत हो संग बाप, जिनके जने बडीरे तुम हो तिनस्यों झगरत पाप। जिस धन का तुम गर्व करत हो सो धन किसे ना आप। तू पापी है, पाप कमा रहा है। जो धर्म कमाए तिस धर्म नाम होए, पाप कमाने पापी जानिए, वो पापी है। एक होर पापी का भी जिक्र किया सतगुरु ने, जिन गुर गोपिया अपना ते नर बुरी आरी, हरजियो तिनका दर्शन ना करो, पापिस्त हत्यारी। वो पापी ते हत्यारा है जिसने गुरु नू लुकाया है, गुरु दी निंदा कीती है, गुरु नू लुकाया छुपाया है। गोपिया भाव लुकाया छुपाया है। साडे वास साडी होंद दे नाल जे गुरु दे सिद्धांत लुकदे हन तां असीं पापी ते हत्यारे हां। असीं गुरु दे सिद्धांत नू लुकाया ते छुपाया है। जेड़ा सिख दावा करे मैं सिख हाँ तो उसदे दाड़ी केस ना होण तो उसने गुरु नू लुका लिया। केड़ा सिख किसदा सिख है? सिख होवे उसने अमृत ना छकिया होवे तो कई किस्म दियां दलीलां देवे, उसने गुरु नू लुकाया ते छुपाया है। वो एको गल कह देवे मैं गुरु मैं सिख नहीं हाँ, बस ये ईमानदारी है, बस इतना काफी है, मोर देन इनफ। एक बारी वो कह देवे कहे मैं सिख नहीं हाँ, बस इस वास्ते मैं गुरु की गल नहीं मान सकता।
क्योंकि मैं तो सिर्फ आऊँगा एक मत्था टेकण वास्ते। कड़ा प्रसाद बड़ा स्वादला होंदा है, बड़ा पौष्टिक होंदा है, मैनू होर कोई जगह नहीं। मैं कीर्तन भी सुन लैना, मैनू म्यूजिक चंगा लगता है, मैनू इस बोल चंगे लगते ने, मैं सिख नहीं हाँ। इस वास्ते मेरे उत्ते गल नहीं निभदी जो मैं दाढ़ी रखा, केस रखा, दस्तार सजावां, पंजककारी होवां, अमृत छकां। वो ईमानदार है, उस वास्ते तो कोई गल ही नहीं। पर जेड़ा कवे मैं सिख हाँ, किसदा सिख है? गुरु दा ना। ते गुरु कहंदे ने मेरे सिख दी पहली निशानी तक घटो घट मैं ये वेखा ना जो वो साबत सूरत है, दस्तार सजी हुई है, बिना शस्त्र के संग न देहो दिदारे। मैनू दर्शन ना दे बस। जे तू सिख है तो बी ऑनेस्ट, ईमानदार हो। तू मनो कह दे मैं सिख नहीं हाँ, उसके उत्ते गल चलती नहीं। गनी खां नबी खां सिख नहीं हैं, पीर बुद्धू शाह सिख नहीं हैं, सतगुरु ने नहीं किया। पर जदों ढले ने किया, डले ने किया बई मैनू तुसी अपने कोल जगह दिओ, मैं तुहाडा सिख हाँ, सतगुरु कहन लगे सिख होण दा तां तैनू असी माण देंगे, पीढ़ी जितनी जगह तां देंगे जो संकल्प असी कीता है, वो संकल्प तू कर। खंडे बाटे दी पाहुल छकेगा तो कोलो बैठन दी जगह देंगे, वरना नहीं देंगे। उसनों भी सतगुरु ने पापी कहा है। जिन गुरु गोपिया अपना ते नर बुरियारी, हर जियो तिनका दर्शन ना करो पापिस्त हत्यारी। वो पापी है। अनंत बेअंत इस उते प्रमाण हैं, चूंकि समय दी बंधना है। गरीब नवाज सच्चा पातशाह फुरमान करते ने असी पापी हाँ, तू पत्थर दी तरह हाँ, हमेशा ही डुबदे रहंदे हाँ, तुसी सानू पार कर दिओ। ये जोदड़ी ते तरला है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सच्चा पातशाह ने पापियां नू एक होर अंदाज नाले साडे सामने ख्याल दिता है। कहंदे ने कुकर्म कर्म लागे, सुध राम छा नाम छाड़ भागे। जेड़े कुकर्मां दे च लगे हुए हैं, राम दा नाम छड़ के भजे हुए हैं, कमात नित पापे विसार सर्व जापे। जपना सारा विसार गए, हर वक्त पाप कमाउंदे रहंदे हैं। सुमद मोह मत्ते सुकर्म सुख पत्ते। हर वक्त वो शराब किसी नशे दे च बदमस्त होंदे ने ते भैड़े कर्म करते हुए कुपत्ते बने रहंदे ने। सुकाम क्रोध राचन उतार लाज नाचन। अपनी लाज नू छड़ के नचदे रहंदे ने हंकार दे विच, काम क्रोध दे विच हर वक्त रचे रहंदे हैं। गरीब नवाज सच्चा पातशाह कहंदे ने पाप कर्म करे जहां तहां, धर्म कर्म विसारक है। सारे पापां दे कर्म करते ने, धर्मां दे कर्मां नू विसार देंदे ने। नहीं द्रब देखत छोड़ है, लै पुत्र मित्र संहारक है। जिथे पैसा वेखदे ने उत्थे जफ्फा मार लैंदे ने, अपने पुत्रां नू ते मित्रां दा भी संहार कर लैंदे हैं। पैसे दे वास्ते एक दिवस चले को मत 2 दिवस चलाइए। एक दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा वो पैसा, 3 दिन चलेगा। पर गरीब नवाज सच्चा पातशाह कहंदे ने पापा नाले कट्ठी करके पापा बाजों होवे नाही मोया साथ न जाई। मेहरबान सतगुरु सच्चा पातशाह कहंदे ने नृप जोर क्रोर क्रोर के दिन 30 के मिटे जाएंगे। एक दिन 2 दिन चलेगा, तीजे दिन तो मिट ही जाएगा ना। वो धन दौलत पैसा रुतबा पाप कर्म करदे करदे। कलगीधर पातशाह कहंदे ने ऐसे पुरख अपना जीवन व्यर्थ गवा जाते हैं। पापा बाजो होवे नाई मोया साथ न जाई। पत्थर होंदे ने। इस शब्द दी सच्चा पातशाह गुरु रामदास सतगुरु जी कहंदे ने तुहाडे गुणां नूं कह नहीं सकते, पर साडे पाप सानू पत्थर बना के डुबा ही देंदे ने।
तुहाडी बख्शिश तो बिना असी तैर नहीं सकते। हर गुण कह न सकों बनवारी, हम पापी पाथर नीर डुबत, कर किरपा पाखण हम तारी। सानू तार दे, बख्शिश कर ले, मुको तार ले रामा तार ले। हाँ अजान जन तरबे न जानो, बाप बीठला बाह दे। अपनी बाह दे, असी डुबदे हुए हाँ। पाप कर्म बड़े हैं, हर वक्त करते रहते हैं। गलतियां तो करते ही, पाप भी नाल करते हैं। तो सानू बख्श दिओ। गरीब नवाज सच्चा पातशाह शुरू में फरमान करते ने, धनासरी महला चौथा घर पहला चौपदे इको ओंकार सत गुर प्रसाद। धनासरी राग दे चौथे पातशाह का शब्द पहले घर दे चार पदियां का संखेप मूल मंत्र। वो परमेश्वर एक हैं, सारे जगत नूं पैदा करके पाल रहे ने, सांभ रहे ने। ये उन्हां दी कार है, सत स्वरूप हैं, हमेशा हैं। दाई बीइंग इज, सत दे अर्थ हैं हमेशा, हर वक्त। नाम दे अर्थ होंदे ने नामना, हैसीयत। साडी हैसीयत हुण है, हुण नहीं है, पर परमेश्वर दी हैसीयत हमेशा है। सत दाई बीइंग इज हमेशा है। प्राप्त होंदे ने गुर प्रसाद। सच्चा पातशाह गरीब नवाज फरमान करते ने, जो हर सेवै भगत संत भगत, तिनके सब पाप निवारी। जो उस मालक नूं याद करते हैं, सेवते हैं, उस नाल जुड़ते हैं, वो जिहड़े संत भगत बन जाते ने। याद कर करके, सेव के, उस नाल जुड़ के। संत शांति दे पुंज, भगत जिन्हां कोल पब्बा भावना है, गग्गा ज्ञान है, तत्ता त्याग है। ऐसे जिहड़े भगत हैं, संत हैं, तिनके सब पाप निवारी। उन्हां दे सारे पाप निवारना करता है, खत्म करता है परमेश्वर। मेहरबान सतगुरु कहते ने, हम ऊपर किरपा कर स्वामी, रख संगत तुम जो प्यारे। साडे ते भी किरपा करो स्वामी जी, मालक जी। साडे ऊपर भी तुसी बख्शिश करो, ते सानू वसेबा रखो उस जगह ते। संगत तुम जो प्यारी, तुहाडी जेड़ी संगत है उस दे सानू रखो। तुहाडी परमेश्वर दी संगत, गुरु दी संगत, किसी व्यक्ति दी नहीं, किसी व्यक्ति दी नहीं। जे कोई संगत उत्ते किसी व्यक्ति दी मोर लगती है तो गुरु दी संगत नहीं रहिंदी। छपड़ी तो हो सकती है, सरोवर नहीं हो सकता। ते जगह जगह ते छपड़ियां बनिया जड़ियां हैं, छप्पड़ बने हुए हैं, तो सिख नूं सरोवर दे आण नहीं देंदे। ये तो सिख वास्ते चुनौती हुई ना, जेड़े छप्पड़ बने हुए हैं वो इसनूं सरोवर च ना आण देण। वो तो चुनौती है नहीं, तो चुनौती कबूल करनी चाहिए है। श्री कबीर जी कहते ने, गुरु की संगत सरोवर की तरह है, बाकी जेड़े हैं वो छपड़ियां की तरह हैं। जे इत्थे गया तो डूब जाएगा, पकड़ लिया जाएगा, मार दिता जाएगा, खत्म हो जाएगा, तेरी हस्ती खत्म हो जाएगी। कबीर समुंद ना छोड़िए, जो अत खारो होए, पोखर पोखर ढूंढते भलो न कहे कोई। कोई भला नहीं कहेगा। ये पोखर पोखर जेड़े हैं, ये गुरुडम जगह जगह ते जेड़े बने हुए हैं, ये छप्पड़ हैं। गुरु की संगत ही असल समुंदर की तरह है। जे माड़ा मोटा खारापन भी है ना, परवाह ना कर। इत्थे तेरी इज्जत, तेरी आबरू, तेरी अणख, तेरे अंदर दी आत्मा बच जाएगी। जे छपड़ा दे चला गया तो खत्म हो जाएंगे। कबीर थोड़े जर माछरी, चीमर मेलियो जाल, ये टोंगने न छूट से, फिर कर समुंद समाल। कबीर समुंद न छोड़िए, जो अत खारो होए, पोखर पोखर ढूंढते भलो न कह कोई। सच यही है, सिख नूं गुरु की संगत विच आना चाहिए है, टिकना चाहिए है, सीखना चाहिए है। आवांगे, टिकांगे, सीखांगे तो कुछ नसीब होवेगा।
आए नहीं, टिके नहीं, सिखे नहीं, नसीब कितों होवेगा। स्कूल जाना पैंदा है, बच्चे नूं बैठना पैंदा है, सिखना पैंदा है, तां कुछ प्राप्ति होंदी है। पर असी तां गुरु की इस धर्मशाल, इस सिक्ख्या की जगह ते आउंदे आ, टिकदे नहीं, सिखदे नहीं, इस वास्ते प्राप्ति नहीं होंदी। आना ही अपने आप दे च हंकार का एक हिस्सा बना के चुप हो जाते हैं। आना जरूरी है, पर टिकना, सिखना, प्राप्त करना, ये सारिया चीज़ां जुड़िया हुई हैं। गरीब नवाज सच्चा पातशाह कहते ने अपनी संगत च रख टिका, हम ऊपर कृपा कर स्वामी, रख संगत हम जू प्यारी, तुम जू प्यारी, जो तुहाडी प्यारी संगत है उसते सानू तुसी टिकाओ। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भी मंग यही की है, साध संग प्रभ देहो निवास, सर्व सुख नानक परगास। गरीब नवाज सच्चा पातशाह कहते ने हर गुण कह न सको बनवारी, हम पापी पाथर नीर डुबत, कर कृपा पाखण तारी। ये पत्थरां नूं तारो तुसी मालक जी, तुहाडे गुणां नूं कह नहीं सकते। साडे वर्गे पापियां नूं पत्थर वर्गे जो हो गए, जो पानी च डुब्बे ही रहंदे ने, मेहरबान सतगुरु इन्हां नूं तुसी तारो रहाओ। जन्म जन्म के लागे बिख मोर्चा, लग संगत साध सवारी। जन्मां जन्मांतरां तो यह जिहड़ा जहरीले साडे उत्ते मोर्चे लगे हुए हैं, जंग लगे हुए हैं, मालक जी तुहाडी अपनी प्यारी संगत विच लग के ही साडा संवारना हो सकता है। असी संवारे जाते हाँ, ज्यों कंचन बैसंतर तायो, मलकाटी कटत उतारी। मेहरबान सतगुरु कहते ने गरीब नवाज, जिस तरह सोने नूं बैसंतर अग दे च पा के उसनूं तपाया जाता है, ते तपा के ही उसकी मल कट्टी जाती है, कट जाती है। मेहरबान सतगुरु अपनी संगत की इस भट्ठी दे साडी मैल नूं तुसी इसे तरह ही कट दिओ, तपाओ, ताकि इस दे राही साडा मैल उतर जाए। मेहरबान सतगुरु फरमान करते ने हर हर जपन जपों दिन राती, जप हर 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 उरधारी। दिन रात उस मालक नूं जपदे होए हर वक्त अपने उरदे च हिरदे दे टिकावना करिए, टिकाउंदे आ। सतगुरु सच्चा पातशाह कहते ने हर 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 औखद जग पूरा, जप हर हर होमे मारे। ए जिहड़ी नाम है ना, ये एक औख दी दवाई दी तरह है, जिसनों जपण नाले ए जिहड़े हंकार दी बीमारी है ना, ये खत्म होंदी है, मारी जाती है, होमे खत्म हो जाती है। इस हंकार दी बीमारी नूं कट्टण लई नाम तुहाडा दारू है। मेहरबान सतगुरु कहते ने हर हर अगम अगाध बोध अपरंपर पुरख अपारी। हे हरि जी, तुहाडे तक गमता नहीं, तुहाडे तक इंद्रियां दी पहुंच नहीं, साडी बोध उत्थे तक नहीं। तुसी अपरंपर हो, पुरख हो, पार तो पार अपारी हो। जन को कृपा करो जग जीवन, जन नानक पैज सवारी। अपने सेवक उत्ते तुसी कृपा करो, सेवकां ते बख्शिश करके। गरीब नवाज सच्चा पातशाह गुरु रामदास सतगुरु जी कहते ने जन नानक पैज सवारी। इस सेवक दी भी तुसी पैज संवारो, इस सेवक नूं भी तुसी अपने चरनां नाले ला के रखो। साडे वर्गे जेड़े ये पापी ते पत्थर दी तरह होए होए आ, उन्हां नूं तुसी पार उतारा कर दिओ। सच्चा पातशाह गरीब नवाज साडे ते बख्शिश करन, किरपा करन। जो हक सानू गुरु ने दिते ने, साडे वो हक कोई खोए ना। इतनी किरपा कर देवे ना, साडियां संस्थावां, साडे व्यक्ति ये बख्शिश कर देन। ये गुरु नूं गोपन ना, गुरु नूं लुकाण ना। ये गुरु ने हक दिता है, हक दिता है सानू। साडा फर्ज है गुरु के प्रति समर्पित होइए, पर सानू हक दिता है जो सिख गुरु कोलों भी स्पष्टीकरण मंग सकन। तुसी ये क्यों कर रहे हो सतगुरु सच्चा पातशाह? सिखा ने ये हक ते फर्ज दोनों निभाए ने। सिख संगत नू चुनौती है अज दे वक्त
जे अपना बचा करना है तो फिर इस हक ते फर्ज नूं दोवां नूं समझ के अपने अज दे दिन नूं असीं इस्तेमाल करिए, जो बहुत साडे भविष्य दे वास्ते जरूरी है। इतने बचन अज दे वक्त प्रवान करना जी। भुलां चुकां दी खिमा, असीसां दी खैर पाउंदे होए सारे गजवट के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।